कश्मीर की रहस्यमयी काली बर्फ, युद्ध और मौसम की कहानी। इंटरनेट से पहले की वायरल सनसनी इंटरनेट के आने से बहुत पहले 1991 में दूरदर्शन केंद्र कश्मीर द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री कश्मीर में काली बर्फ ने दुनिया का ध्यान खींचा। ये डॉक्यूमेंट्री अपने आप में वायरल हो गई, जिससे वैश्विक जिज्ञासा और रुचि पैदा हुई। इसने एक अद्भुत घटना को दर्ज किया, कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में काली बर्फ गिरना। सद्दाम हुसैन की भूमिका। आइए जाने क्यों, वास्तव में क्या हुआ था। सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को कुवैत में कई तेल कुओं में आग लगाने का आदेश दिया। यह एक रणनीतिक कदम था ताकि धुएं की परतें बनाकर सैन्य गतिविधियों को छिपाया जा सके और गठबंधन हवाई हमलों को रोका जा सके। आखिरकार सद्दाम एक चालाक योद्धा था। उसने कभी हार नहीं मानी और माना कि लड़ाई ही इस कब्जे का एकमात्र समाधान है। जब अमेरिका उसे हवाई हमलों से नहीं पकड़ सका, तो उन्होंने उसके आसपास के लोगों को भ्रष्ट कर दिया और उसे पकड़ लिया। एक तरफ वे कहते हैं कि भ्रष्टाचार बुरा है और दूसरी तरफ उन्होंने इसे किया। वास्तव में पैसा लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वे इसे देखकर अपने खून को सफ़ेद कर लेते हैं। खैर, चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। कालिख का सफ़र। ये आग कई महीनों तक जलती रही, जिससे वातावरण में भारी मात्रा में धुआं और कालिख फैल गई। इन जलते तेल कुओं से निकली कालिख और धुआं पश्चिमी विक्षोभों द्वारा कश्मीर तक पहुंचा, जो इस क्षेत्र में एक सामान्य मौसम संबंधी घटना है। जब ये विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़े, तो वे कालिख से भरी हवा को कश्मीर ले आए, जहां यह सामान्य सफ़ेद फूली हुई बर्फ के साथ मिल गई, जिससे रहस्यमयी काली बर्फ बनी। इसने अफवाहों और दहशत को भी जन्म दिया। छोटे घाटियों में अफवाहें बहुत आम होती हैं, जैसे कश्मीर में। अफवाहों ने पहले ही इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1991 की घटनाएं। 1991 में कश्मीर में काली बर्फ गिरने की कई रिपोर्टें सामने आईं, जिससे स्थानीय और वैश्विक समुदायों में हलचल मच गई। स्थानीय लोगों ने इसे पाप और बुरे कर्मों का संकेत मानते हुए दुनिया के अंत का संकेत माना। यह एक अभूतपूर्व घटना थी और हर जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उस वर्ष कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई और सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे स्थानों में काली बर्फ की मात्रा अधिक थी। एक चश्मदीद गवाह के अनुसार, जब वह सुबह उठा और काली बर्फ देखी, तो उसने सोचा कि यह उसके जीवन का आखिरी दिन है। पर्यावरणीय प्रभाव। 1991 में इराक के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले युद्ध और उसके बाद के तेल कुओं में आग ने कश्मीर पर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव डाला। विशेष रूप से गुलमर्ग का नाजुक पर्यावरण भारी कीमत चुका रहा था। उन दिनों इंटरनेट नहीं था, वरना हम काली बर्फ के साथ सेल्फी लेने वाले पर्यटकों की भारी संख्या देख सकते थे। यह एक स्पष्ट संकेत था कि दूरस्थ संघर्षों का पर्यावरण पर कितना व्यापक प्रभाव हो सकता है। आग का परिणाम। कुवैत में लगी आग के परिणाम स्वरूप अनुमानित 1 अरब बैरल कच्चे तेल का नुकसान हुआ। जलते कुओं से निकलने वाली गर्मी, धुआं और मलबा गठबंधन बलों के लिए बाधा बन गए और पर्यावरण पर स्थायी प्रभाव डाला। कश्मीर में काली बर्फ इन आग का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जो वैश्विक घटनाओं की आपसी संबंधता और उनके पर्यावरणीय परिणामों को दर्शाती है। निष्कर्ष। कश्मीर की काली बर्फ खाड़ी युद्ध के पर्यावरणीय प्रभाव की एक आकर्षक और भयावह याद दिलाती है। यह मानव क्रियाओं के दूरगामी प्रभावों और हमारे ग्रह की पारिस्थितिक तंत्र की नाजुक संतुलन का प्रमाण है। यह असाधारण घटना आज भी रुचि जगाती है और यह दर्शाती है कि हमारा विश्व कितना आपस में जुड़ा हुआ है।